पर उसे पुलिस स्टेशन में मारा पीटा जा रहा था। वहाँ पर उनका बेटा पहुँच गया। बेटे ने देखा कि उसके पिताजी के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। उसने पुलिस वाले को शायद धक्का दे दिया, जिस पर वहाँ पे मौजूद 13 पुलिस वाले सब उन दोनों पर टूट पड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो होता है कस्टडी। अब जो कस्टडी होती है किसी पर्सन की, वो दो तरह की होगी, या तो वो जुडिशियल कस्टडी होगी या फिर पुलिस कस्टडी होगी। अभी हमारे देश में एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक चल रहा है कि आपका जो पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में वो डेथ हुई, उस कारण से पूरे कंट्री वाइड रेज देखा जा रहा है, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है इस चीज़ को लेकर के। लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, जुडिशियरी पे सवाल उठा रहे हैं, मगर इसमें असली दोषी है कौन और लोगों को क्या जानना चाहिए, क्या सीखना चाहिए इस केस से, इसको आप लोग जानिएगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो बता दूं कि जो पुलिस कस्टडी होती है वो तब होती है जब आपको एक पुलिस वाला उठा करके, यानी कि अरेस्ट करके अपने पास ले जाता है, अपने पुलिस स्टेशन में ले जाता है। वहाँ के जेल में जब आपको रखा जाता है, मतलब पुलिस स्टेशन के जेल में जब आपको रखा जाएगा, उसे कहेंगे पुलिस कस्टडी। जनरली पुलिस कस्टडी में आपको 24 आवर्स तक ही रखा जा सकता है। 24 आवर्स तक आपको रखने के बाद आपको मजिस्ट्रेट के पास में पेश किया जाना चाहिए। ये हमारा कानून कहता है और इसे फॉलो किया जाना चाहिए। अब वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास पेश होने के बाद अगर पुलिस इसमें चाहती है तो उस पर्सन को रिमांड पर ले सकती है, अगर उसकी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है तो। मगर अगर वहाँ पे इंक्वायरी पूरी हो गई है या फिर कुछ और बातें हैं जो कि मजिस्ट्रेट नहीं समझ रहा है फिट कि उसे पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, तो वहाँ पे फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। और सज़ा जब सुना दी जाती है तब उसे जुडिशियल कस्टडी ही मिलती है, यानी कि जो जेल होता है। तो जेल वो हो गया आपका जुडिशियल कस्टडी, और जो पुलिस स्टेशन का लॉकअप है ये है आपका पुलिस कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी में ये जो वारदात हुई है, ये जो घटना हुई है, इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी उसी की होती है, उसे पुलिस वाले की होगी जिसकी कस्टडी में। और ऐसा हमारा लॉ भी कहता है। जान लेते हैं किस सेक्शन में। सीआरपीसी का सेक्शन 55 यही कहता है कि जिस किसी भी पुलिस वाले की कस्टडी में पर्सन होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसकी मेडिकल फिटनेस का ध्यान रखा जाए, यानी कि उस पर कोई भी ऐसा पुलिस की तरफ से असॉल्ट ना हो, उसे किसी भी तरह से उत्पीड़ित नहीं किया जाए, उसे परेशान नहीं किया जाए, मारपीट नहीं हो उसके साथ में। वो उस पुलिस वाले की जिम्मेदारी होगी जिसके कस्टडी में रहता है। अब आप सोच रहे होगे कि किसके कस्टडी में रहता है, मतलब वो पुलिस वाला कौन होगा? तो वो पुलिस वाला वही होगा जिसने उसे अरेस्ट किया, क्योंकि अरेस्ट करते वक्त पुलिस को एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट यही होता है कि जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसके फैमिली मेम्बर के सिग्नेचर चाहिए उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में, कि इस नाम के इंसान ने इसको अरेस्ट किया, इसमें इस पर क्या चार्जेस लगे हैं वो बताना होगा। अब वहाँ पर वो पर्सन उसका फैमिली मेम्बर होना चाहिए। अगर फैमिली मेम्बर प्रेजेंट नहीं है, क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स, तो वहाँ पर उस जगह पर उसे जिस मोहल्ले से या जिस भी लोकेलिटी से अरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ के किसी भी एक अच्छे पर्सन को, मतलब किसी एक ईमानदार पर्सन को देखा जाएगा या फिर उसे चुना जाएगा और उससे वहाँ पे साइन करवाए जाएंगे। मतलब कि उसे एक फिटनेस बनाया जा रहा है कि हाँ, इस इंसान को अरेस्ट किया गया। अब उसे अरेस्ट करके ले जाने के बाद में आगे की प्रोसेस क्या होनी चाहिए? आगे की प्रोसेस यही होनी चाहिए कि उसे जब आप अरेस्ट करके ले जा रहे हो तो पुलिस स्टेशन में सीआरपीसी का सेक्शन 41D यही कहता है कि उसके पास राइट है कि वो कोई भी अपना कन्फेशन ना दे। इंटरोगेशन के वक्त में अपने वकील के साथ में रहे, मतलब वो अपने वकील की डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरा वकील चाहिए यहाँ पे, और उसके बिना पुलिस अपनी इंटरोगेशन स्टार्ट भी नहीं कर सकती है। देखिए, पुलिस तो अरेस्ट कर लेती है विदाउट वारंट भी, मगर सेक्शन 41 सीआरपीसी का यही कहता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसके ऊपर कोई भी फिजिकल असॉल्ट नहीं होना चाहिए, फिजिकली उसे हर्ट नहीं करेगी पुलिस। से यहाँ जो केस है हमारा तमिलनाडु वाला, इसमें बाप और बेटे दोनों को फिजिकली हैरेस किया गया, उन्हें मारा पीटा गया बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मार पीट दिया गया कि कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही थी। अब ये तो एक सिंपली एक केस है, यहाँ पे मैं केस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, मगर यहाँ पे मैं रोल को डिस्कस करना चाहूँगा कि पुलिस वाले का क्या रोल होना चाहिए, एक जुडिशियरी का क्या रोल होना चाहिए, इसमें मजिस्ट्रेट का क्या रोल होना चाहिए था। रिपोर्ट्स के हिसाब से डेली 5 कस्टोडियल डेथ होती है। अब कस्टोडियल डेथ होती क्यों है? तो कस्टोडियल डेथ का सिंपली एक ही जगह से लिंक आता है, वो है कि पुलिस को अपने राइट्स तो पता है, मगर लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, कम अवेयर हैं, वो डरते हैं। यही सब गड़बड़ी हो जाती है कि उन्हें पुलिस स्टेशन में मारा पीटा जाता है और वो फिर भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, डर से, पुलिस के डर से कि उन पर और चार्जेस लग जाएंगे, उन्हें कुछ गलत कर दिया जाएगा। इवन आप एक दोषी हो, कितना भी हीनियस क्राइम क्यों ना किया हो आपने, आपको पुलिस कस्टडी में आपके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। अब इस तमिलनाडु वाले केस में हुआ क्या कि इनकी एक दुकान थी, इन बाप बेटे की एक दुकान थी, मोबाइल शॉप थी। इन्होंने एक कमेंट पास किया था कि वो जो पुलिस वाले होते हैं, जो गश्ती करते हैं, जो लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, वो लोग मनमानी चलाते हैं अपनी। इस चीज़ को एक ऑटो ड्राइवर ने शायद पुलिस वालों को बता दिया कि ऐसा ऐसा क्रिटिकल स्टेटमेंट आया पुलिस के बारे में, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके पिताजी को। और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन में मारा पीटा जा रहा था। वहाँ पर उनका बेटा पहुँच गया। बेटे ने देखा कि उसके पिताजी के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उसने पुलिस वाले को शायद धक्का दे दिया, जिस पर वहाँ पे मौजूद 13 पुलिस वाले सब उन दोनों पर टूट पड़े, उनकी पिटाई कर दी बहुत ही बुरे तरीके से।
उसके बाद उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया अगले दिन कि उन्हें अब हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, और उनसे कहा गया कि उनके लिए डार्क कलर्ड क्लोथ मंगाए जाएँ, क्योंकि वो डार्क कलर क्लोथ जो रहेंगे उन पर खून दिखेगा नहीं ज़्यादा। उन्हें फिर वहाँ से हॉस्पिटल ले जाएगा, यहाँ पे उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट ही हो पाया होगा शायद। उसके बाद उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया। जब वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने हाथ हिलाकर बोल दिया कि हाँ, इसे अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दो, यानी कि जेल भेज दो इसके क्राइम के लिए। अब वहाँ पर तो उसने उसे क्राइम के लिए भेज दिया, मगर उन दोनों की डेथ हो जाती है क्योंकि इंजरी इतनी सीरियस थी, वो लोग सस्टेन नहीं कर पाए, उन दोनों की ज़िंदगी नहीं बची। और इस कारण से सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये चीज़, लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। इवन सेलिब्रिटीज़ हो गए हैं जितने, वो सारे इस पर पोस्ट कर रहे हैं कि ये पुलिस ने गलत किया, इसमें जुडिशरी की भी गलती है। आपके जितने भी मिनिस्टर्स हो गए, यहाँ पे इसे पॉलिटिकल एजेंडा की तरह भी यूज़ किया जा रहा है और किया भी जाएगा आगे। पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ में बहुत ही माहिर होती हैं। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि उन दोनों को कोविलपट्टी के सब जेल में भेजा गया, मतलब सब जेल में भेजा गया, यानी कि उनका क्राइम उतना भी बड़ा नहीं था। और आप लोग केस के सिनेरियो को देख भी सकते हो, ये तो मुझे कोई बहुत बड़ा क्राइम भी नहीं लग रहा। एक क्रिटिकल कमेंट पास कर देना जिस पर दोनों की कस्टोडियल डेथ हो जानी, ये तो सही नहीं लगता किसी भी एंगल से। आपका इसमें क्या कहना, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद मैजिस्ट्रेट का बिना उनका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह देखे हुए, एक तो अगर इतनी पिटाई हो गई थी उनकी कि वो लोग 2 दिन के बाद मर ही गए, तो उनके ऊपर सिर्फ इंटरनल इंजरी नहीं होगी, एक्सटर्नल इंजरी भी होगी, जिसे मैजिस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था पुलिस से, और उस एक्यूज से सवाल भी पूछने चाहिए थे। मगर यहाँ पे कोविड-19 का सहारा लिया जा रहा है कि इस वक्त पे कोर्ट्स उतने अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, मैजिस्ट्रेट्स मिल नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है। मगर ये चीज़ कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए किसी के डेथ पे। मद्रास हाई कोर्ट को उन दोनों की पोस्टमार्टम मिल गई है, वो भी सील्ड। उसके बाद इस पे आगे जुडिशियल इंक्वायरीज भी चल रही हैं, ऑफिसर्स के सस्पेंशन की बातें भी चल रही हैं, शायद हो भी गया हो सस्पेंशन। बात यहाँ पे ये होती है कि अगर उन पे चार्जेस प्रूफ हो जाती हैं तो उन पे फिर मर्डर का केस चलेगा 302 के अनुसार। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आपके पास पूरा राइट है, अगर आप अपने राइट्स को नहीं जानोगे, लीगल राइट्स को नहीं जानोगे तो आवाज़ नहीं उठा सकते। इवन अगर आप लोग जान भी रहे हो तो आपको आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग कस्टोडियल वायलेंस को मद्देनज़र में रखो तो कस्टोडियल वायलेंस जो है वो डेली होता है, बहुत बड़े पैमाने में होता है। अब कस्टोडियल वायलेंस पर अगर आप लोग आवाज़ उठाना शुरू करोगे तब इनकी मनमानी भी बंद होगी, क्योंकि आप अगर अपने राइट से अवेयर हो जा रहे हो, इस वीडियो को देखकर भी अवेयर हो जा रहे हो, मगर आप उस चीज़ पर आवाज़ ही नहीं उठा रहे हो, किसी और को अवेयर ही नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस वीडियो को देख करके। सीआरपीसी का सेक्शन 54 ये भी कहता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए जो भी एक्यूज्ड है उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के पहले, और जब वो पुलिस हिरासत में गया था तब भी। कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट एडमिसिबल, मतलब कन्फेशन अगर आप पुलिस ऑफिसर के सामने दे रहे हो वो एडमिसिबल ही नहीं है। अब अगर कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है तो पुलिस वालों को इतनी मार पिटाई करने की ज़रूरत ही क्या है, ये हमारे लॉज में बहुत पहले से है। क्योंकि सेक्शन 176(1)(a) यही कहता है कि मैजिस्ट्रेट की तरफ से इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन कस्टडी से, पुलिस की कस्टडी से डेथ हो जाता है उसका, या फिर वो डिसअपेयर हो जाता है, या फिर उसका रेप हो जाता है, तो इन तीनों केसेस में यहाँ पे जुडिशियरी अपना रोल प्ले करेगी, वहाँ पर जुडिशियल इंक्वायरी होगी जो कि मैजिस्ट्रेट करेंगे। अब इस चीज़ को बस ऑन द पेपर ही नहीं रखना, इससे इंश्योर करवाना होगा। और अभी अगर आप लोग इतने रेंज में हो, इस चीज़ों से कैमरा जब हट जाएगा आप लोग इसे भूल जाओगे, मगर इसे भूल जाओ वो अलग बात हो जाएगी, बट अपनी राइट्स को मत भूलना। और हाँ, अपनी आवाज़ उठाना जहाँ पर भी पुलिस की तरफ से या फिर इवन जुडिशियरी की तरफ से नेग्लिजेंस हो। अब वहाँ पे नेग्लिजेंस हो रही है तो आप अगर आवाज़ उठाओगे तो लॉज में दिया गया, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ है, रूल बाय लॉ नहीं है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होना चाहिए, कानून से राज नहीं होना चाहिए। ब्रिटिशर्स का टाइम नहीं है, कॉलोनियल पीरियड नहीं है कि उनकी नियमों से राज हो रहा है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमारे लॉज सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने इवन ये भी कहा था कि राइट टू लाइफ जो है वो मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस तक ही नहीं है, यहाँ तो एग्जिस्टेंस ही हट गई दोनों पर्सन की। जयराज और बेनिक्स का जो केस है जिसमें दोनों की कस्टोडियल डेथ हो जा रही है, इस पर फिर अब आगे सरकार ने क्या किया है कि मुआवजा दे दिया है 20 लाख का, एक एमपी ने 25 लाख का मुआवजा, मतलब इस तरह की बातें हो रही, कॉम्पनसेट किया जा रहा है डेथ को, कस्टोडियल डेथ को इस तरह से कॉम्पनसेट करके। उनके फैमिली को कुछ तो हेल्प होगी वो मानता हूँ, मगर इससे हमारा सिस्टम नहीं सुधर जाने वाला। सिस्टम सुधारने के लिए उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखने की ज़रूरत है, इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कस्टोडियल डेथ, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि डेली 5 कस्टोडियल डेथ होती है। बहुत बार आप लोगों ने केसेस में ऐसा सुना होगा कि पुलिस कस्टडी से भाग गया, कहीं पे मरा हुआ मिला वो इंसान। आपको क्या लगता है इसमें पुलिस का रोल नहीं होगा क्या? कस्टडी से भाग रहा था, उसका एनकाउंटर हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हाँ, एनकाउंटर वगैरह हो जाना इसमें सिचुएशन, तो वहाँ अगर आप लोग देखोगे तो सही दिख जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सही किया पुलिस ने, मगर कई जगहों पर इन चीज़ों का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया जाता है। इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडाज, पावर्स, यही सब चीज़ें होती हैं।
सीआरपीसी का सेक्शन 49 ये यही कहता है कि पुलिस फोर्स तो यूज़ कर सकती है, मगर अरेस्ट के वक्त ही अगर वो पर्सन अरेस्ट होना ना चाहे या भागना चाहे तो बस वहीं पर, ना कि पुलिस अपना फोर्स यूज़ करेगी उसे अरेस्ट करने के बाद में। मतलब कस्टडी में उसे अरेस्ट करने के बाद में उसके साथ फोर्स का यूज़ करना प्रोहिबिटेड है। इसलिए रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे सबसे पहले तो पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी हम लोग वो पुराने सिस्टम को ही लेकर चल रहे हैं। जुडिशियरी को और भी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा इन चीज़ों पे। अब यहाँ पर क्योंकि कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है अभी, इसलिए पुलिस वालों को, ब्यूरोक्रेसी को, इन सभी को थोड़ी पावर ज़्यादा दे दी गई हैं, मगर ये पावर्स ज़्यादा देने के कारण इनकी आर्बिट्रेरीनेस भी बढ़ गई है। इस तरह के केसेस बहुत जगह देखे जा रहे हैं। लीगली अवेयर बनो और लीगल एक्शंस लो, उससे आपका ही फ़ायदा होगा और इवेंचुअली इससे आप अपने समाज का भी फ़ायदा कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके जैसे और भी लोग इस तरह से लीगली एक्शन लेना शुरू कर देंगे तब फिर ये आर्बिट्रेरीनेस वो हट जाएगी हमारे सिस्टम से, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। कोई क्रिमिनल कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसे कस्टडी में 3rd डिग्रीज देना, इस तरह से मारपीट करना कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए और फिर वो मर जाए इवेंचुअली, ये सही नहीं है। यू कैन नॉट टेक अ ह्यूमन लाइफ लाइक दिस, क्योंकि ये उस इंसान के साथ जस्टिस नहीं हुई। अगर किसी ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया होता तो उसे कोर्ट सजा देती है, सबूतों, एविडेंसेस के हिसाब से, विक्टिम्स के हिसाब से सजा देती है उसे। मगर यहाँ पर पुलिस लॉकअप में उसका फैसला कर देना, ये कहीं भी सही नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आज का यही मैसेज था इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई